हमारा जो मेन पर्पज़ है वो गुजरों में जो मिसमैच रिश्ते हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ काफ़ी डिवोर्स या बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसको थोड़ा कम कहते भी हैं। हम बिल्कुल देहाती लोग हैं। अब एजुकेशन आने के बाद हमें भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हमने पहले 1100 रुपये रखी थी और अभी की बार हमने 2100 रुपये रखी है। तो सबसे अच्छा रहता है, इन पर्सन मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा रहता है हमारा समाज का। अभी समाज में पहले बिचौलिया प्रथा थी, बिचौलिया करते थे, अब उससे पहले भी नाई करते थे। और नाई तो खैर IITN है वो। जय हिंद दोस्तों, मैं रुचिका, हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी मैंने आपको सैर करवाई थी वृंदावन की और अभी मैं आपको फिर से एक ऐसी जगह लेकर आई हूँ जहाँ आपके लिए खुशखबरी है, जो रिश्ते ही रिश्ते हैं आपके लिए। और मैं बता दूँ, यहाँ गुर्जर सामाजिक मिलन समारोह हो रहा है और जो करवा रहे हैं उनसे मैं आपको मिलवाती हूँ, उन्हीं की ज़बानी में आपको बताती हूँ ये समारोह किस लिए करवा रखा है, इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारी हिंद फोकस न्यूज़ में। सर, आपका नाम और थोड़ा सा इंट्रो जानना चाहेंगे हम। जी, मैं DS बढ़ाना जी और मैंने ये संस्था स्टार्ट करी है 2022 से। जी हमारा जो मेन पर्पज़ है वो गुजरों में जो मिसमैच रिश्ते हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ काफ़ी डिवोर्स या बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसको थोड़ा कम करने के लिए, जो वो आगे ना आए उसके लिए हम एक ये प्रयास कर रहे हैं। जो हमने इससे पहले किया था 6 अक्टूबर 2024 को, और उसमें हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था। अभी सेकंड हम जो ये स्टार्ट कर रहे हैं और ये भी बहुत अच्छा रहा है। पिछले उसमें भी हमारे 30-35 फैमिलीज़ आई थी, अभी 40-45 के आसपास में अभी आई होंगी। और हमारा फोकस है कि बच्चे परिवार आमने सामने बैठ के बातचीतें करें और रिश्ते को अच्छे बनाएं। जी, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, क्योंकि आमने सामने बैठने से एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। अंडरस्टैंडिंग अगर मैच हो रही है तो रिश्ते भी हो रहे हैं। यही कारण है कि जो रिश्ते टूट रहे हैं। सोशलिज़म ख़त्म होता जा रहा है, बिज़ी लाइफ चलती है इतनी कि उसके रहते अब हमें ज़रूरत पड़ गई है। एक्चुअली ये गुर्जर समाज ही ऐसा था जो अपने आप में ही रिश्ते करता रहता था। सोशलिज़म बहुत अच्छा था इनका, बट अब इनकी भी ज़रूरत पड़ गई है। और मेरे साथ भाटी जी भी हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगी। सर, आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रो मैं अपने दर्शकों को देना चाहूँगी। मेरा नाम रामफूल सिंह भाटी है जी मैं जिला शिक्षा अधिकारी से रिटायर्ड हूँ जी और अब इस सम्मेलन में मैं आपके यहाँ पर जो है ना पहुँचा हुआ हूँ। तो आप क्या पूछना चाहेंगे? इसके बारे में आप स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हैं और क्या मतलब आपको कैसा लग रहा है आगे ये सब आपके काम कर रहे हैं आपके साथ ये जो आज कार्यक्रम चल रहा है, ये गुर्जर मिलन समारोह का कार्यक्रम है। जी इसका उद्देश्य ये है कि अब तक जो हमारे समाज में शादी ब्याह के हो रही हैं, वो तरह तरह के जो ना लोग अपने अपने तरीके से शादी ब्याह कर रहे हैं, लेकिन उनमें किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ दिक्कतें आती रही हैं। ये दिक्कतें आगे ना आएँ, इस मंशा को लेकर के यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। तो अब हम जो ना ये उम्मीद करते हैं कि जो माता पिता और बच्चे यहाँ आकर के आपस में मिलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, तो हमारा मानना ये है कि उससे जो शादी में आने वाली समस्याएं हैं उनका एक प्रकार से कुछ ना कुछ निराकरण अवश्य होगा। यही उद्देश्य हमारा इस मिलन समारोह में यहाँ आने का और इसको करने का है। और ये मिलन समारोह इतनी अच्छी जगह किया जा रहा है जो काबिल तारीफ़ है। हैं जी, मेरे ख्याल से आप भी इससे सहमत होंगे कि ऐसे मिलन समारोह आपने जो ना शायद ही कहीं देखे हों, हैं जी। और इसमें हमारे नवीन जी की और जो यहाँ के इनकी प्रमुख भूमिका है। जगतपुर के वालों को मैं फिर से एक बार जो है ना, हाँ, मैं जगतपुर में मेरी शादी हुई है, इसलिए मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ कि इनकी तारीफ़ करना मेरा फ़र्ज भी बनता है तो यहाँ पर जो जिस उद्देश्य से लोग आए हैं, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी मंशा और लोगों का उद्देश्य काफ़ी हद तक पूरा होगा। और आगे भी ये हमारा नया प्रयास है
तो इस प्रयास को हम कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे और आगे हम समझते हैं कि इससे जो हमें उम्मीदें हैं समाज के लिए, उससे कुछ ना कुछ समाज को लाभ ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेंट्स ही जुड़े हुए हैं, इसमें एक लेडीज़ भी हैं, उनसे जानते हैं उनके बारे में थोड़ा इंट्रो कि उनका इसमें क्या रोल है, और आपका नाम भी मैं जानना चाहूँगी। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती विकल लोहिया है। मैं महिला एवं बाल विकास विभाग में डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर हूँ। 12 सेक्टर में डीसी ऑफिस में ही मैं बैठती हूँ और मेरे समाज के प्रति जो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है, उस फ़र्ज़ को ही निभाने की कड़ी में मैं डीएस भड़ाना साहब, श्याम सर, सुरेंद्र सर और नवीन सर से और फूल सिंह भाटी सर से, बाऊजी से, इन सब से जुड़ी हूँ। मेरे समाज का एक बहुत अच्छा प्रयास है जिसमें हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं सोसाइटी को कि हमारी जनरेशन जो पढ़ लिख कर आगे आई है, हमारे टाइम में ये प्लेटफॉर्म नहीं था, तो हमने एक सामाजिक दायित्व के तौर पे अपनी आने वाली जनरेशन के ये प्लेटफॉर्म दिया है कि एक ऐसा मिलन समारोह जिसमें अपनी सारी व्यक्तिगत चॉइसेस को और अपनी हेजिटेशन को रिमूव करते हुए परिवार यहाँ पर मिले, एक दूसरे के साथ ऐसा कनेक्शन बना पाए जिससे कि उन्हें आगे की लाइफ में अपनी सोसाइटी की इम्पोर्टेंस को लेके, अपने कल्चर को लेके, जो एक होता है ना कि शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों का मिलन इतने अच्छे से हम कर रहे हैं। और गुजर कम्युनिटी को कहते भी हैं, हम बिल्कुल देहाती लोग हैं। अब एजुकेशन आने के बाद हमें भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उनमें से एक समस्या ये भी आन पड़ी थी कि रिश्ते, जो बहुत एजुकेटेड फैमिली है उनको दूसरे टाइप के रिश्तों की रिक्वायरमेंट है बट मिल नहीं रहे हैं। फिर कुछ ऐसे परिवार हैं कि जो गांव देहात से हैं लेकिन वो एजुकेशन की तरफ आ गए हैं, तो उनको फिर गांव देहात में रिश्ते नहीं करने, उनको एजुकेटेड फैमिलीज़ चाहिए। और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं मिस हो रही थी एक चीज़ कि लोग एक हद तक ही एक दूसरे को जान सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि जहाँ पर सभी समाज के सभी हिस्से एक ही जगह पर सब एक साथ मिल सके और विदाउट एनी हेजिटेशन के, विदाउट किसी प्रिजुडिस के लोग यहाँ पर आ सके। और इस संस्था में मेरा जो महत्वपूर्ण रोल है, आई एम ए साइकोलॉजिस्ट, तो मेरा रोल ये है कि मैंने प्री वेडिंग काउंसलिंग, एक कॉन्सेप्ट है, उसको इंट्रोड्यूस किया है अपने समाज को कि शादी से पहले दोनों परिवार एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सके, रिश्तों की इम्पोर्टेंस को दिखावे और बाकी चीज़ों से परे हट के बच्चों को उनकी योग्यताओं के अनुसार, उनकी इच्छाओं के अनुसार एक शुरुआत ही इतनी अच्छी हो जाए कि फिर बाद में समस्याओं का सामना ही ना करना पड़े। इसमें जैसे रिश्ते टूट रहे हैं, तो आप एक साइकेट्रिस्ट भी हैं, ये वो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि मेन जो रीज़न है वो क्या रहा होगा कि रिश्ते ऐसे टूटते जा रहे हैं, डाइवोर्स इतने हो रहे हैं? क्योंकि गुजर समाज एक ऐसा समाज था कि एक बारी अगर माँ बाप ने रिश्ते तय कर दिए तो वो बन जाते थे। अंकल जी की उम्र से तो यही चला आ रहा है। हाँ, लेकिन आज की डेट में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है? इसके 4-5 भिन्न भिन्न कारण हैं, जिसमें सबसे पहले मैं कहती हूँ कि परवरिश, और देन उसके बाद एक्सपेक्टेशंस। आपने परिवेश, जिस परिवेश में बच्चों की परवरिश की है, उनको आपने माहौल दिया है कुछ, आप उम्मीदें चाहते हैं आप बच्चों से कुछ और। ये जनरेशन गैप भी है, ये एजुकेशन गैप भी है, और अपने कल्चर से जो जुड़े हुए बच्चे हैं और फिर एजुकेशन के और अपने काम के हिसाब से उनकी ज़रूरतें कुछ और हैं, उनकी उम्मीदें कुछ और हैं। तो इस गैप को फिल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स के साथ बच्चों का जो कम्युनिकेशन गैप है, जो एज गैप है, जो जनरेशन गैप है, वो भी फिल हो। और फिर आज समय के अनुसार जो आज आवश्यकता है, अब लाइफस्टाइल वो नहीं रही है जब से 20 साल पहले थी। 20 साल पहले घर का परिप्रेक्ष्य कुछ और था, आज कुछ और है। पहले महिलाओं का रोल परिवारों में बहुत ही सीमित था, लेकिन अब परिवार के हर एक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी भी उतनी हो गई है। अब से 20 या 30 साल पहले की महिलाओं की जो जिम्मेदारी थी वो आज की महिलाओं को से उम्मीद करोगे तो कहीं ना कहीं आप उलझ जाओगे उन चीज़ों में, और चीज़ें पूरी नहीं होगी तो फिर गुस्सा होना, फिर चीज़ों को ना समझना, एक दूसरे के ऊपर जैसे कहते हैं ना बेफालतू के ऐसे हक जमाना। हमें अपने परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। एक MBBS डॉक्टर, लड़के की शादी MBBS डॉक्टर से हुई है, लेकिन अगर आज भी उसी ससुराल में उसको जाते ही उससे नापा तोला जाए कि बर्तन अच्छे से साफ़ हुए या नहीं हुए, खाना तो वही बनाएंगे। अब ये उम्मीदें रखी जाएंगी। शादी के टाइम पे आपको ये कॉन्सेप्ट पेरेंट्स को, लड़की वाले और लड़के वाले, क्लियर करना होगा, और वो तब होगा जब समाज के प्लेटफॉर्म पे ये बात कही जाएगी। घरों में आप एक एक कोने में रहेंगे, टूटे हुए रहेंगे, बिखरे रहेंगे, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। आप
हमारा समाज ही जब पूरे परिवारों को एक मैसेज दे रहा है कि आज हमें समय के साथ बदलना होगा, तो तभी फैमिलीज़ भी अपग्रेड होंगी और तभी रिश्तों की जो महत्वपूर्ण परिपाटी है, एक रिश्ता जब सोच समझकर बहुत ही आंखें खोलकर समझ के साथ बनेगा, तो फिर उसमें जो छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम भी आती है तो वो सुलझाई जा सकती हैं। मिसमैच ना हो रिश्ते, उसी के लिए हमारी पहल है और हमारे समाज की इस पहल में मैं डॉक्टर DS भड़ाना को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। उनकी इस सोच को हम सभी संस्था के लोगों ने मिल के आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। पहला प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा था और आज के प्रोग्राम में आप भी आए, तो हमें यही उम्मीद है ये भी बहुत ही सक्सेसफुल रहे। एक और हमारे साथ हैं यहाँ पर जो कार्यकर्ता ही हैं इनसे मैं इनका इंट्रो लेना चाहूँगी, इनसे नाम पूछना चाहूँगी। सबसे पहले तो मेरा नाम नवीन चौधरी है, गांव जगतपुर दिल्ली में ही है, पड़ता है हमारा गांव। और हम सब एक कड़ी की तरह हैं। हमारी जो टीम के हेड हैं वो डॉक्टर साहब हैं, बाबूजी बैठे हैं। हमने आपस में विचार किया बैठ के, और इनकी जो इन्होंने जो बताया हमें, उस पर हमें बड़ा अच्छा लगा और हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इसमें मैं कुछ नहीं हूँ, हम सब हैं, सबके विचार सेम हैं। बिल्कुल, इतना ही कहना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इसमें जैसे आपने शुरुआत की है, तो अभी तक आपके कितने ये जो रिश्ते, जो आपने कुछ फ़ीस वगैरह रखी हुई है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कुछ ऐसा? जी ये बताइए। जी जी ये हमने एक प्रोसेस के थ्रू किया है, जी क्योंकि संस्था है और संस्था में हम डोनेशन जो है किसी कंपनी का या किसी महकमे से या गवर्नमेंट से हमें नहीं मिलता। जी इसलिए हम एक सगन के तौर पे समझें या एक किसी भी उसमें लगाएं कि वो आदमी भी सहमत हों, हमें उनका एक आइडिया हो कि कितने परिवार हमारे पास आएंगे, तो हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसका। रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमने पहले 1100 रुपये रखी थी और अभी की बार हमने 2100 रुपये रखी है, क्योंकि हम यहाँ पे जो सुविधाएं देते हैं वो तो कहीं बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ करीब 2-2.5 हज़ार के आसपास की एक थाली लगती है जो बनाते हैं। जो ग्राउंड है ये भी हमारा बहुत अच्छा है, तो उसके हिसाब से तो हमें लॉस होता है, लेकिन हमारी संस्था के जो मेंबर्स हैं, नवीन चौधरी साहब हैं, वकील साहब हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन होके वो काफ़ी कुछ वहन करते हैं और प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए उनका बड़ा योगदान रहता है। जो एक समाज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो हमारा जो मैसेज है वो समाज में जाए कि हमें अब वो चीज़ें छोड़ के, जो पहले रिश्ते होते थे कि चाचा ने, ताऊ ने, फूफा ने, जिन्होंने भी करा दिए, किसी भी कंडीशन में करा दिए, ना उनका कोई मैच होता था, ना उनकी एजुकेशन का देखना, ना उनकी सोच देखना बच्चों की, तो वो सारी चीज़ें हमने जब देखा कि मिसमैच हैं, तो हमने उसको एक संस्था के थ्रू, एक चैनल के थ्रू उनको लाने का प्रयास किया है कि पहले बच्चे आपस में एक दूसरे से बातचीत करें, उनको जो बेस्ट लगता है वहाँ से हम स्टार्ट करें और परिवारों में ये रिश्ते करें, ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना आए। जो आजकल 70% ऐसे केसेस हैं जो डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं बच्चे। जब हम उनसे बैठ के बातचीत करते हैं, पंचायतों में जाते हैं, मिलते हैं, तो हमने वहाँ देखा कि बहुत ज़्यादा मिसमैच है। कई बार में एजुकेशन के मिसमैच हैं, उसके बाद फिजिकली मिसमैच है, यानी रंग रूप का, उनका देखने भालने का जो सारी चीज़ें हैं। थर्ड नंबर पे फाइनेंशियली मिसमैच है, यानी उनका जो मेल है काफ़ी ऊपर नीचे है, काफ़ी कोई ज़्यादा रिच हैं, कोई बहुत गरीब हैं, किसी एजुकेशन के या किसी उसके थ्रू उन्होंने वो रिश्ते करा दिए लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। तो हमारा जो मेन फोकस है वो बच्चों की तरफ है कि बच्चे वो डिसाइड करें, बच्चे ये कहें कि हाँ हमें ये चीज़ बेटर लग रही है। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा आपको, अमिताभ बच्चन जो थे हमारे आइकॉन रहे हैं, वो उनकी जो हाइट है वो 5 फुट 2 इंच होगी या 6 फुट 2 इंच होगी, 6+ होगी। उनकी जितनी भी पिक्चर्स आती थी, हमने जितनी मूवी देखी हैं, उसमें वो रेखा के साथ में उनकी बहुत अच्छी जोड़ी लगती थी। हमें लगता था भी रेखा के साथ जो है ना इनकी पिक्चर बहुत अच्छी लगेंगी। यानी उनका जो मैच है अगर हम देखें हाइट वाइज, तो वो रेखा से मैच करता था और उनके साथ पिक्चरें हिट होती थी। लेकिन उनकी जो सोच थी वो कहीं ना कहीं जया से मिलती थी और उन्होंने जया के साथ में शादी करी, जो आज तक भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। और बच्चे भी सारे ऐसा नहीं है कि छोटे हैं, कई लोगों में सोच होती है भाई छोटी बिटिया से शादी करी तो आगे हमारी जनरेशन छोटी हो जाएगी, इसलिए वो थोड़ा सा नेगलेक्ट करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, उनके सारे बच्चे, अभिषेक को देखो, उनकी बिटिया को देखो, सारे बड़े हैं, 6-6 फीट के हैं सारे। तो ये सोच हटाने के लिए
जो बच्चों के दिमाग में जो चीज़ें हैं वो पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए बच्चों को मौका देना चाहिए, बच्चों को प्राथमिकता देनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ का डिसीजन वो खुद लें। हम एक छोटी सी बात देखते हैं, अगर बच्चे को हम कोई चप्पल या जूता खरीदवाने के लिए ले जाएं तो हम 4-5 दुकानें जाके देखेंगे, ट्राई करेंगे, पैर में जूता डालेंगे, ढीला तो नहीं है, बड़ा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। यानी ऐसी चीज़ जो केवल 6 महीने या 1 साल चलेगी, उसके लिए हम कई बाज़ार ढूंढते हैं। जहां हम अपने जीवन के एक आधार रख रहे हैं, जहां के हम जीवन को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में अगर हम सोचने बोलें कि भाई हम आपस में बैठ के बात कर लें, तब हम थोड़ा डिसीजन दें, तो काफ़ी लोग होते हैं अरे ये तो भाई मॉडर्न हो गए, ज़्यादा पढ़ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। तो हमें अब अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को बदलनी पड़ेगी, पेरेंट्स को भी बदलना पड़ेगा। बच्चों के साथ साथ में बच्चे एजुकेशन में जा रहे हैं तो पेरेंट्स को भी एजुकेशन में आगे आना पड़ेगा, और उनको बच्चों की जो सोच है उनके बैठ के डिसीजन होने वाले में उनको अपनी सहभागिता बच्चों के लिए देनी पड़ेगी। ऐसा हमारी जो सोच है, हमारी संस्था का मकसद है जी। ये है कि आपको कितने साल हो गए इस काम को करते हुए? हमने 2022 से स्टार्ट किया था जी। और अभी तक हमारे करीबन जो ऑफलाइन रिश्ते हैं वो 250 से 300 के आसपास हो गए होंगे, जो हमने ऑन फ़ोन कराए हैं, जिनका हमने कोई रिकॉर्ड वैसे नहीं रखा था कि सम्मेलन करा के वो रिश्ते कराए जाएं। तो हमने फ़ोन के थ्रू या हमसे जो बातें हुई हैं उनके थ्रू हमने मैच करा के वो कराए। और अभी तक कितने मैच्योर हो चुके हैं, कितने रिश्ते हो चुके हैं? जी 250 से 300 के आसपास ऑफलाइन हो चुके हैं, और जो हमने संस्था के थ्रू कराए हैं इसमें शादी हो चुकी है? हाँ, उनकी शादियाँ हो चुकी हैं। तो रजिस्ट्रेशन तो ज़्यादा हुए होंगे? नहीं, हमारा जो रजिस्ट्रेशन का जो मकसद है वो हम ऑफलाइन जो हमारे रिश्ते आते हैं उसमें हम कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं। अच्छा, ऑनलाइन ही लेते हैं? केवल हमारा जो सामाजिक मिलन समारोह होता है, जो हमने पिछली बार अभी अक्टूबर में किया था, और एक ही हमारा सेकंड है, जी। इसमें ही रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेते हैं। इसके अलावा हम कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लेते। समाज के नाम पे हमारी फ्री सेवा होती है, हम समाज के लिए अपना काम करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इतने रिश्ते हो गए हैं, इतने घर बस चुके हैं। तो ये क्या सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए है या बाहर, मतलब कहाँ तक जी। इसकी लिमिट है? ये हमने बनाया तो दिल्ली एनसीआर के लिए ही था, जी। लेकिन ये जैसे ही हमने अपना फेसबुक वगैरह पे डाला, सोशल मीडिया पे हमारा प्रचार हुआ थोड़ा बहुत, या लोगों में आपस में कनेक्शन वाइज रिश्ते से जो निकले, तो हमारा दिल्ली एनसीआर से हट के अब जो है राजस्थान भी पहुंच गया है, आपका शामली, सहारनपुर, आपका ऑल ओवर इंडिया में जा चुका है। आज हमारे एक कैंडिडेट इस वाले उसमें महाराष्ट्र से भी आए थे, जो अभी चले गए, उनकी 2-3 यहाँ पे बातें हुई हैं, सार्थक बातें हुई हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि शायद आगे कुछ उनका कनेक्शन बनेगा। बहुत अच्छी बात है। समारोह में एक परिवार आए हैं और उनके जो हेड हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, इनका नाम जानना चाहूँगी मैं। सतीश प्रधान मेरा नाम है और सिग्नेचर ब्रिज के पास में शेरपुर गांव है, वहाँ से आए हैं जी। तो आप अपनी बेटी का या बेटे का, किसके लिए आए हैं रिश्ता लेके? ये बेटा भी है मेरा और बेटी भी है, तो दोनों के लिए? हाँ, दोनों के लिए आए हैं जी। बाकी मैं बहुत खुश हूँ इस कार्यक्रम से, और आगे सुझाव भी देना चाहेंगे इसमें, और जो हो सकता है वो भी होगा। और इस समय ज़रूरत है, क्योंकि पहले गांव होते थे और बहुत लोग एक दूसरे, अब शहर में क्योंकि लोग काफ़ी आगे हैं, तो इस तरह की संस्था की ज़रूरत है। और ये संस्था को देख के जो उसके कार्य लगता है कि ये बहुत आगे जाएगी। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ आके? बहुत अच्छा रहा, और मैं भटाना जी क्योंकि हमारे नज़दीक रहते हैं, पहले से भी जानता हूँ, और इसमें भी और कोई सुझाव होगा, जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मैं एक सुझाव चाहता हूँ कि भाई इसमें हम आगे ये रखें कि पर हेड 500 रुपये रखें। जब ये इस तरह का मिलन समारोह हो तो उसमें फ़ायदा यह होगा कि हाँ, कि हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे, ज़्यादा लोग इसमें आ पाएंगे, और जो लोग मेन आने चाहिए वही आ पाएंगे। और इसको हम किसी तरह से और विस्तार किस तरह करें, तो मैं एक जुड़ के भी ये बताना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, और भी फैमिलीज यहाँ पर आई हुई हैं, देखते हैं, जानते हैं। एक परिवार यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आंटी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी न्यूज़ में। आपका नाम जानना चाहूँगी और कहाँ से आए हैं आप?
संतोष भाटी ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से। आप किसका रिश्ता लेकर आए हैं, बेटे का या बेटी का? बेटे का। बेटे का। यही है बेटे? जी। तो बेटे से जानते हैं इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। आपका नाम जानना चाहूँगी सर। मयंक, समाज के तौर पे बहुत अच्छी पहल है जी। और बाकी समाज कर रहे हैं ये चीज़, और बजाय किसी घर जाने के एक सब लोग ओपनली मिल लें तो सबसे अच्छा रहता है। इन पर्सन मिल लें तो बहुत अच्छा रहता है, और कहीं ना कहीं इससे जो दहेज रूपी अभिशाप है उसको भी मतलब ख़त्म करने में मदद मिलेगी। जी। तो बहुत अच्छा प्रयास है और मैं समझता हूँ आगे होता रहना चाहिए। कोई लड़की पसंद आई यहाँ पर? नहीं, अभी हमारे यहाँ ना बड़ा ट्रेडिशनल फॉलो होता है कि पहले लड़की वाले लड़के को देखते हैं, फिर वो फाइनल करते हैं, फिर उसके बाद आगे का देखते हैं। तो ठीक है, जो भी प्रैक्टिसेस है अच्छा है। तो यहाँ पर लड़कियाँ नहीं आई हैं अभी नहीं आई, कम आई है। हमारे गोत्र का भी थोड़ा रहता है ना, तो वो क्या है। पता पहले ही लड़की पसंद आ जाए, बहन निकल जाए। हाँ, ऐसे भी होता है लोगों के साथ, ऐसा भी। जी, इधर आती हूँ मैं। थोड़ा सा ज़्यादा है जी। भाटी हो गए, नागर हो गए, तो इनका तो कैडे मामले, जिस घर में भाटी नागर हो गए समझो बच्चे के कैडे मामले हैं। हाँ, क्योंकि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो इसलिए ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है हमारा समाज का। अभी समाज में पहले बिचौलिया प्रथा थी, बिचौलिया करते थे, और उससे पहले भी नाई करते थे। और नाई तो खैर ख़त्म हो गया, बिचौलिया भी लोग, बिचौलिया को गाली मिलती है उल्टा, कोई कहता है कोई किसी का रिश्ता कराए तो उसको उल्टा समझते हैं। आज ये इनिशिएटिव लिया है कि अब ऐसे परिवार हैं जो अपने कॉलोनी से, गांव से अलग जाकर रह रहे हैं, बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, पर उनको उनकी मैचिंग के बच्चे रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं। उन रिश्तों की मैचिंग करने के लिए एक इनिशिएटिव है। हालांकि रिश्ते लोगों पे है, रिश्तों की कमी नहीं है, पर बच्चों के मैच वाले रिश्ते भी तो होने चाहिए। एक बच्चा पढ़ा लिखा जॉब लगा, ये बच्चा अच्छी गस्टेड पोस्ट पे लगा सीधा, और गस्टेड पोस्ट वाले बच्चे को अब किसी लड़की शादी करे, तो उसके मैचिंग करने के लिए इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया गया है। और उसके लिए ही अब कोई लड़की बेचारी, एक बेटी है किसी की थी यहाँ पे, वो लड़का MA इकोनॉमिक्स की है, उसका स्टार्टिंग पैकेज 25 लाख का रखा है। 25 लाख की नौकरी उसको स्टार्टिंग में लगी है साल की, 2.5 लाख का 2 लाख रुपए महीने तनख्वाह लगी है उसकी। तो उसका मैचिंग के लिए लड़का तो उसका चाहिए ना, उसको बिचौले के द्वारा नहीं मिलेगा, उसको एक सोशल मीडिया के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा इनिशिएटिव लेकर, बढ़ाना जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, हम भी उनकी कमेटी में है। तो बट अब ये इसके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। अभी ये दूसरा प्रोग्राम है यहाँ का, तो और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। धीरे धीरे लोगों को मालूम चल रहा है, लोगों को क्वेरीज आ रही हैं, और ज़्यादातर वही फैमिलीज़ आ रही हैं जो बच्चे पढ़े लिखे अच्छे हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हैं, कि उनको वही रिश्ते मिल रहे हैं, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से रिश्ते हैं। वो लड़की ने 12वीं कर ली, रिश्ता कर दो, शादी कर दो। ये लड़के ने 10वीं है, कुछ और काम कर रखा है, उसकी शादी कर दो। मिसमैच हो गए थे हाँ, इस वजह से। तो बच्चों को मैच करने, प्रॉपर मैच हो जाए, क्योंकि इससे पहले एक प्रोग्राम था जिसमें बच्चों के शादी मिसमैच होकर छूट रही थी। उसी को देखते हुए हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया गया कि जिस वजह शादी छूट रही थी उस वजह को ठीक करने के लिए, कि जो वजह जिस वजह शादी छूटती है वो वजह ही ना आए, इसलिए बच्चों को मैचिंग करने के लिए प्रोग्राम अरेंज किया है। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, अच्छी प्रोफेशन में है, अच्छी जॉब में, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उनको वैसे रिश्ते मिले, अच्छा है बच्चे की मैचिंग का। तो बढ़ाने जी के बहुत ये अच्छा इनिशिएटिव है, और समाज के लिए बहुत गर्व का काम है। समाज में अभी हमारी इसकी धीरे धीरे और अच्छा आने की उम्मीद है। तो बहुत अच्छी बात कही, और बहुत अच्छी कोशिश है, ये शुरुआत है। एक फैमिली और है हमारे साथ। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, कहाँ से आए हैं आप? हम ग्रेटर नोएडा से आए, बबीता में नाम है। सर आपका? मेरा भी राजेंद्र नाम है जी। जी, आप ग्रेटर नोएडा से ही आए हैं। नहीं, आप तो ठीक है। आपके बच्चों के लिए? हाँ जी, हाँ तो जी। दोनों के लिए? हाँ जी, दोनों के लिए। तो चलिए इनसे जानते हैं, कैसी लड़की चाहिए आपको? जो ठीक ठाक चाहिए जी। ठीक ठाक चाहिए? जी, मतलब कि पढ़ी लिखी हो, घर परिवार में से रहे, घर वालों को सारे सहायता दे, सुंदर हो। सुंदर तो चाहिए ही। आपको कैसी चाहिए? जैसे मिल जाए मम्मी जी। मिल जाएगी। ये इनकी तो चॉइस बहुत इजी है, इनको तो जैसी भी मिल जाए। तो ठीक है। तो आपके आस पड़ोस में कोई नहीं मिला? गांव में ऐसे नहीं होता। गांव में ऐसा नहीं होता। नहीं होता। नहीं, आप तो ढूंढ सकते हैं, वो नहीं ढूंढ सकते। ढूंढ रहे हैं, हम लगे हुए हैं। लगे हुए हैं हम भी। अच्छा, ये खुद ढूंढ लाए तो बढ़िया रहेंगे। और बढ़िया रहेंगे। बढ़िया। तो आप ढूंढ सकते हैं? नहीं, घर वाले जो ढूंढेंगे वो हम पसंद है। तो घर वाले ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए हैं इनके पास। तो ये सिस्टर है? अच्छा, आपके लिए रिश्ता देखना है? नहीं, अभी मेरे स्टडी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममता है। ममता है। कैसी भाभी चाहिए आपको? वेल, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, यही है, ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि हम लोग देहाती है
और फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीधे साधे लोग तो सीधे साधे ही ठीक रहता है, घरेलू सीधे साधे। तो चलिए हर टाइप की जो क्वालिटी है वो यहीं पर मिलेगी और गुर्जर समाज के लिए बहुत अच्छी पहल है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। आइए और भी जानते हैं। एक और फैमिली जुड़ी है हमारे साथ। सर आपका नाम जानना चाहूँगी और कहाँ से आए हैं आप? नमस्कार मैडम, मैं दशरथ भड़ाना हूँ, मेरा गांव मंडौरी है। आई एम ए सर्विंग डिफेंस ऑफिसर। अच्छा, आई एम हियर बेसिकली, मैं यहाँ पे अपने बच्चों के रिश्ता के लिए आया, देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये हमारे समाज का काफ़ी बड़ा फंक्शन है। मेरा बेटा है 95 बॉर्न, IITN है, वो एक प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहे हैं। उनके लिए हम एक सुंदर सी कन्या देख रहे हैं। साथ में 98 बॉर्न मेरी बेटी है, सी इज़ अगेन इन द डिफेंस ऑफिसर। तो उनके लिए हम एक पार्टनर देख रहे हैं। तो अभी तक कोई पसंद आया आपको? कुछ लोगों से बात हुई है, थोड़े विचार आदान प्रदान किए गए हैं, कुछ विचारें मिल रहे हैं। हम अपनी तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं और लोगों की सुन रहे हैं। वैसे ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और ये हमको बहुत अच्छा लगा है। ये हमारी धर्मपत्नी है। जी मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। सुनीता भड़ाना। कैसी बहू और कैसा दामाद चाहिए आपको? मेरे जैसी बहू चाहिए और मेरे हस्बैंड जैसा दामाद। मेरे जैसी होनी चाहिए। क्या बात है। और मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक अंकल जी बैठे हैं और इनसे शायद इनकी बात हो चुकी है। आपकी सर आपका नाम जानना चाहूँगी सबसे। मेरा महाराज सिंह नागर। कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से आया हूँ। तो इनके लिए मतलब आपकी बेटी की बात चल रही है, बेटे की? क्योंकि नहीं, मेरी बेटी की बात है। जी। तो विचार विमर्श चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है सभी जगह। तो एक दो लोगों से औरों से बात हुई है। जी। तो मुझे बढ़ाना जी, क्योंकि ये इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है समाज के लिए कि जिस पे आके हम बच्चों के मैच भी देख सकते हैं और जो सामाजिक ताना बाना वो हमारा, उसके हिसाब से हम अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। इन्होंने बोला अभी कि मेरे को मेरे जैसी बहू चाहिए, तो क्या इन्हीं की तरह है? सबकी अपेक्षा ऐसी रहती है कि बेटी सुंदर भी हो, जॉब सेटल्ड भी हो। तो हमारी भी है कि हमें भी जो दामाद मिले वो सेटल्ड हो, सुंदर हो। तो बेटी तो हमारी भी सुंदर ही है। जी। फिर तो शायद यहाँ बात बन ही जाएगी, शायद बिल्कुल ऊपर वाले की और रजामंदी आएगी तब। और इनका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर शायद इनकी बात बन भी जाए। तो शादी अगर होगी तो हमें ज़रूर बुलाना, हम लोगों को ज़रूर बताएंगे कि देखिए इनका मैच हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका नाम जानना चाहूँगी और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम जयप्रकाश भाटी है, मैं लक्ष्मी नगर दिल्ली से आया हूँ। और मैं अपने बेटे के लिए जो है ना मैच देख रहा हूँ। तो आपके बेटे की एज और क्या करते हैं बेटे? मेरा बेटा आर्किटेक्ट है, 92 का बर्थ है उसका, 32 साल का है। जी। और मैं उसके लिए देख रहा हूँ। कैसी लड़की देखते हैं? वो तो वर्किंग बोलता है। अच्छा। हम तो पेरेंट्स हैं, हम तो चाहते हैं हो जाए लेकिन हाँ, तो उसी ये बेटे हैं, इनसे जानती हूँ। आपका नाम जानना चाहूँगी मैं। जी, मेरा नाम सितांशु है, सितांशु भाटी। जी। और 92 बॉर्न हूँ मैं। जी। और मैं यहाँ पर आया था, मतलब मेरे को थोड़ा सा ये था कि फंक्शन कैसा होगा। तो लेकिन लास्ट टाइम जो नवंबर में हुआ था उसकी मैंने फ़ोटोज़ देखी तो मुझे मतलब कॉन्फिडेंस आया कि काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट हुआ है, सेटिंग वगैरह सही है। तो इस वजह से मैं इस महीने आया देखने के लिए। तो आप और वर्किंग देख रहे हैं? हाँ जी, मैं वर्किंग देख रहा हूँ। घर का काम पसंद नहीं है करवाना? घर का काम तो मैं खुद भी करता हूँ। अच्छा, खुद भी करते हैं? यस, हाँ जी। तो फिर तो ठीक है। हाँ जी। कितनी सैलरी चाहते हैं आप? सैलरी वगैरह नहीं, मुझे बिजी चाहिए। बिजी चाहिए? हाँ जी। तो आप अपने साथ टाइम नहीं बिताना चाहते उसको, मतलब ऐसा घुमाना फिराना? वो भी होगा बिल्कुल, मतलब वो तो हाँ, वो तो पार्ट ऑफ। मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैनेज हो जाता है। मैनेज हो जाता है? बिल्कुल। छुट्टी मिल जाएगी? हाँ हाँ, सब कुछ वो तो करना पड़ेगा जब, हाँ, बीच में लानी पड़ेंगी सारी चीज़ें। सारी चीज़ें। हाँ जी, हाँ जी। तो घर वालों को वर्किंग चाहिए? घर वाले दोनों से खुश हैं, उनको तो चाहिए कोई। चाहिए कोई चाहे वो वर्किंग हो चाहे हाउसवाइफ हो, उनको चाहिए। तो कोई नहीं, ऑल द बेस्ट, आपको ज़रूर मैच मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू। सारी फैमिलीज बैठी हैं, एक एक करके जाते हैं। इधर मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, कहाँ से आए हैं? श्यामलता, मेरठ से। आप? मैं अमित, मेरठ से। अच्छा, तो आप किसके लिए देखने आए हैं? बात तो ऐसे हम तो एक ही गुर्जर सम्मेलन हो रहा है तो सिस्टर के लिए हम देख रहे थे कुछ। सिस्टर के लिए? हाँ। तो क्या करती हैं सिस्टर? सिस्टर अभी प्रिपरेशन कर रही है गवर्नमेंट जॉब की। अच्छा। जी। तो कैसा लड़का देखने आए हैं? क्वालिफाइड हो, जॉब पे हो, तो बस यही प्रायोरिटी रहती है। ठीक ठाक फैमिली हो, छोटी। तो अभी तक कोई समझ में आया? एक दो लोगों से बातचीत हुई है और आगे चल रहा है, देखते हैं। तो ये सारे आपके साथी?
हाँ सब अब साथ ही हैं, तो साथ ही हैं। ये सब लोग ही हमारे साथ हैं। नहीं मतलब आप भी कहीं से रिश्ता देखने के लिए आए हैं या नहीं, ये संस्था आपका नाम जानना चाहूँगी मैं पहले। सरस्वती लोहिया हूँ गिटोरनी गांव से और गुर्जर सामाजिक मिलन समारोह में हम मिलकर के काम कर रहे हैं डीएस भड़ाना जी के साथ। अच्छा साथ में तो काम कर जितने रहे भी कपल्स नंबर टेबल पर बैठे हुए हैं तो इनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है। तो जो लड़की वाले हैं उनका बायोडाटा ले रहे हैं, जो लड़के वाले हैं उनका बायोडाटा ले रहे हैं, ताकि इनकी कोई समस्या जो खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं हम उन तक पहुँचाएँ। तो जी इसलिए हर टेबल पर जा करके हमारे इनके बारे में जानना जरूरी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू जी। ये एक और फैमिली मुझे दिख रही है। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, कहाँ से आए हैं आप? विजय बसोया, कहाँ से आए? यहाँ से कालकागढ़ी से। मैम आपका नाम? बबीता बसोया, कालकागढ़ी से आए। वो तो ऑब्वियस सी बात है। किसके लिए रिश्ता देख रहे हैं? बेटों के लिए आए थे, बेटों के लिए। बेटे के लिए। कैसी बहू चाहते हैं? अच्छी बहू चाहते हैं, पढ़ी लिखी और क्या। जी थोड़ा घरेलू भैया भाभी मतलब घरेलू मतलब वर्किंग ना हो। नहीं वर्किंग भी चलेगी पर थोड़ा अपने जो एडजस्टमेंट करके चले फैमिली को, बस तो इस तरह की चाहिए बहू। अभी कोई पसंद आया कुछ? अभी बातचीत चल रही है अभी। हाँ अभी डिसाइड नहीं हुआ कुछ भी। हाँ डिसाइड नहीं हुआ। हाँ जी। अच्छा किनकी? इनकी बिटिया पसंद आई है? अच्छा फोटो पे देखिए, इनकी बिटिया पसंद आई है हमें, बेटे के लिए, बड़े बेटे के लिए। अच्छा इनकी बिटिया। चलिए मैं इनसे जाती हूँ। मैम आपका नाम जानना चाहूँगी, कहाँ से आए हैं? हम फरीदाबाद से आए हैं, मेरा नाम बिरम है। आपको तो बड़ी खुशी होगी, इनको आपकी बिटिया पसंद आ गई? आराम से बिटिया अभी देखी नहीं है, फोटो में तो देख लिए अभी। फोटो तो पसंद आ गई। हाँ और आपको आपका दामाद पसंद आया? आया? देखो जी आपके मुंह में घी सक्का। अच्छी बात है, चल रही है बात, देखो क्या होता है, ऊपर वाले के हाथ में है ये तो। बिल्कुल है ना। सर आपका नाम जानना चाहूँगी? मेरा नाम भूपेंद्र खटाना। जी आप? मैं तो यहाँ पे जो सामाजिक कार्य है ना, तो इसमें अपना योगदान देने के लिए आया हूँ। अच्छा जी जी जी। और साथ में जिनके रिश्ते पक्के हो जाए उनसे मिठाई का डिब्बा भी लेने आए? नहीं हम तो मिठाई का डिब्बा नहीं लेते, मिठाई खिला देते हैं। खिला देते हैं? अपनी तरफ से खिला देते हैं जी। अच्छा ये बड़ी अच्छी बात है। बाकी ऐसा है, ये जो सामाजिक कार्य है ना, ये बढ़ाना साहब हैं और आपका नवीन चौधरी जी हैं, इनके माध्यम से जो कार्यक्रम शुरू हुआ है बहुत अच्छा कार्यक्रम है। गुजरों में ये ऐसा पहला कार्यक्रम है जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। और दूसरा ये कि जब एक दूसरे को मिलने का मौका मिलता है तो फैमिलियाँ एक दूसरे से मिलती हैं। एक तो समाज में आपस में जान पहचान भी बनती है और एक दूसरे के प्रतिरूप का पता लगता है, विचारधारा का पता लगता है। और जब विचारों का आदान प्रदान यहाँ पे जो हो रहा है ना, उसमें काफ़ी रिश्ते सफल हो रहे हैं। और जैसे कि अभी ये बातचीत चल रही है तो इनका भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है और आगे बात बढ़ेगी, मैं संभावना उम्मीद यही है। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी ये सिस्टम चल रहा है और जो भी सुचारू रूप से बढ़ाना साहब ने और आपका नवीन चौधरी जी ने जो ये कार्यक्रम शुरू करा है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये सभी को गुजर समाज को बहुत ही बहुत बड़ा योगदान दिया है इन्होंने। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका नाम जानना चाहूँगी? मेरा नाम बलजीत सिंह है। आप? हाँ जी अभी इसके ऑप्शन में, और हम अपने बिटिया के लिए बेटा देखने के चक्कर में यहाँ पे समाज में यहाँ आए हुए हैं। और अभी मुझे पता लगा आपको एक लड़का भी पसंद आ चुका है। ये तो लेकिन मेहरबानी, जैसे ऊपर वाला चाहेगा, जब पता नहीं पसंद आते हुए भी नहीं आए, क्या कर सकते हो ऊपर वाले की, जब तक सही ढंग से जो है मेल नहीं खिलाएगा तब तक नहीं हो सकता। लेकिन सर एक प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको, अगर आपका यहाँ रिश्ता हो जाता है तो हमें ज़रूर बुलाएंगे। हाँ ये पक्की बात है साहब, आपके प्रॉमिस को हम पूरा पक्का वादे के साथ कह सकते हैं। अगर रिश्ता पक्का हुआ तो आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे, क्योंकि हमें भी खुशी होगी लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पर सिर्फ बोलने के लिए बातें नहीं हो रही है, यहाँ एक्चुअल काम भी हो रहा है। तो ये चीज़ तो आपको यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा होगा। हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है। हमें कहीं इधर उधर नहीं जाने की, लोगों को पूछते रास्ते हैं तो नहीं मिलता, और अभी यहाँ पे सारा कुछ हमें जो है बगैर बताए, अगर आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाए तो क्या ज़रूरत है हमें बोलने। जो सोशलिज्म ख़त्म होता जा रहा है, गुर्जर समाज जो सोशल इतना था, तो इस वजह से ये जो कदम उठाए बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छी बात है ये। हमारे से बाहर अगर जाटों में भी इस तरह के हैं जो बहुत हमसे अच्छे सफल हो रहे हैं और हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, हमारा यही रीज़न है। अगर हम जो है ना इस ऐसा सम्मेलन लोगों को नहीं मिल पाता है, और जब मिलता है तो इस हिसाब से आगे सफल होना चाहिए, यही बात है।
लेकिन कभी गुजर को किसी के सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, तो तभी तो। लेकिन आज की डेट में लोग इतना बिजी हो गए कि ये फिर उठाना कदम उन्होंने सही समझा, सिर्फ बिजी शेड्यूल को देखते हुए। तो बहुत अच्छा कदम है ये। आइए और भी दिखाती हूँ, और ऐसे ही रिश्ते यहाँ पे बनते रहें, जुड़ते रहें, यही हमारी इनसे ब्लेसिंग्स हैं। आइए अगली टेबल पे जाते हैं और मैम बैठी हैं, इनसे जानते हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगी, कहाँ से आए हैं? नोएडा से। आपका नाम? विमला। तो आप बेटी के लिए आए हैं? हाँ जी। ये बेटी है? हाँ जी। और ये इनके पापा? हाँ जी। जी सर, आपका नाम जानना चाहूँगी मैं। नरेश कुमार। आपकी बेटी, आपका नाम जानना चाहूँगी। शीतल चौहान। यहाँ पे अभी मैं पहली लड़की देख रही हूँ जो है, तो मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि मैं जानूँ। तो आप कैसा दूल्हा देख रहे हैं अपने लिए, कैसा लाइफ पार्टनर चाह रहे हैं? जो अपने पैरों पे खड़ा हो और जो संस्कारी हो। संस्कारी। आपने कहाँ तक एजुकेशन या आपका कुछ प्रोफेशन है? हाँ, मैंने एमटेक किया है। अच्छा। कंप्यूटर साइंस में। तो अभी वर्किंग है? हाँ जी। तो चलिए, अच्छी बात है, बाकी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। तो आंटी जी, आप कैसा रिश्ता देख रहे हैं? इन्होंने तो अपनी पसंद बता दी। हाँ, तो जो बेटी की पसंद होगी वही मेरी पसंद होगी। जिस पे हाथ रख दिया, उंगली रख दी। हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फिर समझेंगे, हाँ, तो पूरी तहकीकात करेंगे तब करेंगे। तो यहाँ पे कोई अभी समझ में आया? नहीं, फिलहाल तो नहीं आया। नहीं आया। बात की है एक दो से, पर लेकिन घर जाकर डिसाइड करेंगे। जी, तसल्ली से। तसल्ली से, फिर घर बार भी अच्छे से देखेंगे, तब उसके बाद में फाइनल होएगा। नहीं, बिल्कुल तसल्ली से देखिएगा, क्योंकि ये लड़की का मामला है आपकी, तो पूरी तसल्ली करके आराम से देखिएगा। ऑल द बेस्ट आपके लिए। मैंने एक्सपीरियंस देखा, लोगों से पूछा उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, तो बहुत पॉजिटिव है। और आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप यहाँ तक भी पहुँचे। तो नेक्स्ट आपका जो ये समारोह होगा, कब आप प्लान कर रहे हैं? ये वैसे तो हमने मार्च में सोच रहे हैं कि क्वार्टरली हम इसका किया करें, लेकिन हमने अभी सोचा है कि जैसे ही हमारे पास में 50 से 80 बायोडाटाज समारोह के लिए अगर आ जाते हैं तो हम उसको जल्दी भी कर सकते हैं। हाँ, ये हमारा आगे का उद्देश्य है। और हम समाज को एक आपके थ्रू, आपके माध्यम से कुछ समाज को पॉजिटिव दिखा पाएँ, ऐसा हमारा प्रयास है। और आप हमारा थोड़ा सा योगदान करेंगे इसमें, क्योंकि हमारा समाज थोड़ा अभी पीछे है कई और समाजों से। कई समाज तो जाट समाज है, वो युवक युवती मिलन सम्मेलन कराते हैं, 11वां कराया उन्होंने अभी। उनकी जो फीस है वो 21,000 रुपये से होती है। हम तो 2100 रुपये 1100 रुपये ले लेके करा लेते हैं। हमारी संस्था थोड़ा अभी शुरुआत है और करेगी, तो आप लोगों का योगदान रहेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने चैनल पे हमें जगह दी है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया आज की जनरेशन को देख के, जैसे लोग अपडेट हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, हर चीज़ अपडेट हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत की इन्होंने, बच्चों का ध्यान रखते हुए कि उनकी अब सोच बदल चुकी है, तो उसका बदलाव के लिए इन्होंने जो बदलाव किए, बहुत अच्छा कदम है। और हमारी तरफ से ढेर सारी आपको ऑल द बेस्ट और शुभकामनाएँ कि आप ऐसे ही बढ़ते रहें और बहुत लोगों के घर बसाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें ताकि लोगों तक भी ये न्यूज़ पहुँचे और यहाँ पे आके इनसे जुड़ें। जय हिंद।